अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स, इसकी एक्सरसाइज 1.3 आज हमने देखनी है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स को, कि कम्प्लेक्स पोलिनोमियल को एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के तौर पर लिखा जा सकता है। तो एक्सरसाइज 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फैक्टराइज द फॉलोइंग। पहला पार्ट है इसका ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को, क्योंकि रियल के तौर पर हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, सो इसको पहले हमने कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो इसको लिख सकते हैं प्लस को माइनस इंटू -1 4b स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? क्योंकि हमें पता है कि ये जो -1 है अंदर वाला, ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल बनेगा, फिर जाके जो है ना फार्मूला बनेगा और इसके फैक्टर होंगे। सो ए स्क्वायर माइनस इंटू -1 4b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दिया -1 की जगह पर, साथ में आ गया 4b स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर को ए रेज टू द पावर 2, इनके ए स्क्वायर लिख सकते हैं -4b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2b आयोटा होल का स्क्वायर। सो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो एक दफा ए और बी को जमा के साथ लिखेंगे, ए प्लस 2b आयोटा आ जाएगा। एक दफा हम माइनस के साथ लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए माइनस 2b आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो सबसे पहले 9a स्क्वायर प्लस को माइनस इंटू माइनस मत लिखेंगे, 16b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर हम इसको 9a स्क्वायर माइनस -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर हम पुट करेंगे, साथ में आ जाएगा हमारे पास 16b स्क्वायर। सो 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर माइनस बी को लिख सकते हैं, यानी कि 16b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4b आयोटा होल स्क्वायर। तो फिर ये भी फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक दफा जमा के साथ इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 4b आयोटा इंटू 3a माइनस 4b आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सबसे पहले हमने 3 कॉमन ले लेना है। 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा इधर से, कॉमन लेने का मतलब होता है टू डिवाइड करना। तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। फिर वही काम हमने करना है 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे, इस प्लस को लिखेंगे माइनस इंटू -1 वाई स्क्वायर। एक्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस -1 की जगह पर हम पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर और साथ में हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप पर फिर इसको फार्मूला बनाएंगे हम। एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इसको लिख सकते हैं हम आयोटा वाई होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक दफा इसको फिर जमा के साथ लिखेंगे, एक दफा माइनस के साथ। ये 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। वही काम करेंगे, 144 एक्स स्क्वायर प्लस को लिख सकते हैं माइनस इंटू -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 2 2 4 5 वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब 144 एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर लिखेंगे 225 वाई स्क्वायर। फार्मूला बनाएंगे तो ये आ जाएगा 12x होल का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 225 वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को हम 15 आयोटा वाई होल स्क्वायर आ जाएगा इधर। तो नेक्स्ट इसको एक दफा जमा के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 12x जमा 15 वाई आयोटा, 12x माइनस 15 वाई आयोटा आ जाएगा। अगेन फिर हम करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे पहले फैक्टर में से, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5 वाई आयोटा। दूसरे से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5 वाई आयोटा। तो 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा और साथ में 4x प्लस 5 आयोटा और 4x माइनस 5 आयोटा।
तो ये थे जी हमारे पास चार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जेड स्क्र माइनस 2 i z-1। सो इसको हमने पहले लिखा है जेड स्क्र -2 i z, -1 की जगह पर हमने आयोटा स्क्र पुट कर दिया, यानी कि इसको लिखा हमने -(-1), तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस जो था आयोटा स्क्र के साथ आ गया, और इधर क्या आ गया, प्लस आ गया। और रीजन क्या है इसके लिखने की, आयोटा स्क्र क्योंकि हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो इसको ये फॉर्मूला बना हुआ है a² -2ab प्लस b², तो इसको हम बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, z माइनस आयोटा होल स्क्वायर। फिर इसको 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो z माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, z² प्लस 13, z² + 6z + 13। तो 13 को पहले हम लिखेंगे z² + 6z, 9 + 4 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर z का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 × 2, फॉर्मूला बनाएंगे। ए हमारे पास z है और बी हमारे पास 3 है, इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे अब, और ये साथ में 4 एज इट इज आएगा। सो 2 × z × 3 आ जाएगा, और साथ में 9 को हम लिख सकते हैं 3², तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, +4 आ गया। तो इसको हम क्लोज कर देंगे अब, z+3 होल स्क्वायर। अब इस 4 को लिखेंगे, पहले तो इस प्लस को लिखेंगे -(-1), और साथ में इस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा z+3 होल स्क्वायर माइनस -1 की जगह पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में 2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं z+3 होल स्क्वायर, और अब इसको लिखेंगे, ये आयोटा का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा होल स्क्वायर। फिर वही फॉर्मूला बनेगा a² - b², एक दफा इनको हम जमा के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। जमा के साथ जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा z+3 -2 आयोटा आ जाएगा, और जब हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा z+3, हमारे पास माइनस माइनस के साथ लिखेंगे और ये भी माइनस है, तो ये आपको +2 आयोटा देगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, z² + 4z + 5। सो z² + 4z, इस 5 को हम लिखेंगे 4 + 1, ताकि हम इसका फार्मूला यानी कि स्क्वायर कंप्लीट कर सकें। तो इसको लिखेंगे z का स्क्वायर प्लस 2 × a की कीमत हमारे पास z है, और ये जो b है हमारे पास वो 2 है, और साथ में इस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और ये +1 एज इट इज आएगा। तो ये हमारे पास पहले फार्मूला बन जाएगा ये सारा, इसको हम क्लोज कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास z+2 होल स्क्वायर, प्लस को लिखेंगे माइनस इंटू -1। नेक्स्ट स्टेप पर z+2 होल स्क्वायर माइनस -1 की जगह पर हमारे पास अब आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर पहले से है पड़ा, अब इसको हम आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे तो एक दफा इसको जमा के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ। जमा के साथ जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा z+2 माइनस आयोटा, माइनस के साथ जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा z+2 प्लस आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8, 2z² -22z + 65। सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा z² -11z + 65/2। नेक्स्ट स्टेप पर इसका हमने पहले फार्मूला बनाया, तो ये बना हमारे पास z² -2 × a की जगह पर हम a की जगह पर हमारे पास आएगा 11/2, और साथ में यानी कि a की जगह पर z है हमारे पास, और b हम कैसे फाइंड आउट करते होते हैं जी, इसको हमने क्या करना है, ये जो z के साथ वैल्यू है इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। सो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 11/2, साथ में इसी का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो साथ में हमारे पास ये था 65/2। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, ये फार्मूला हमारे पास था,
तो ये आ जाएगा जेड माइनस 11/2 होल स्क्वायर। और ये माइनस वाला जो था हमारे पास 11 का स्क्वायर 121 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और साथ में हमारे पास 65/2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप पर 2 इंटू जेड माइनस 11/2 प्लस 65/2 माइनस 1 to 1/4, इधर स्क्वायर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास होगा जी 2 इंटू जेड माइनस 11/2 होल स्क्वायर। इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को फिर 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 130 माइनस 121। 2 इंटू जेड माइनस 11/2 होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 9/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 होल स्क्वायर। 2 इंटू जेड माइनस 11/2 होल स्क्वायर, उस +1 को हम लिखेंगे अब माइनस इंटू -1, साथ हमारे पास 3/2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप फिर हम 2 इंटू जेड माइनस 11/2 होल स्क्वायर माइनस, इस -1 की जगह पर हमने पुट कर देना है आयोटा स्क्वायर, और साथ में हमारे पास है 3/2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर 2 इंटू जेड माइनस 11/2 होल स्क्वायर, इसको अब लिख सकते हैं हम आयोटा 3/2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो एक दफा इसको जमा के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ, और साथ में बैर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो जमा के साथ जब इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा Z-11/2 माइनस 3/2 आयोटा। माइनस के साथ जब इसको लिखेंगे तो ये आएगा Z-11/2 प्लस 3/2 आयोटा। 2 इंटू जेड माइनस, इनका एलसीएम लेंगे तो ये 2 आएगा, और ये हो जाएगा टोटल 11 प्लस 3 अयोटा। इसमें भी हम 2 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11 माइनस 3 अयोटा। 2 इंटू जेड-11 - 3 अयोटा अपॉन 2, Z-11 प्लस 3 अयोटा अपॉन 2। ये हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर लिख लिया, यानी कि हमने इन तमाम को फैक्टराइज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। इसको भी हमने एज अ लीनियर फैक्टर लिखना है। सो Z³ + 8, सबसे पहले इसमें हम क्यूब वाला फार्मूला बनाएंगे। ये प्लस वाला है, तो क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास होता है A³ + B³ इक्वल होता है A+B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। इधर भी हमने यही फार्मूला बनाना है और इनको एज अ लीनियर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के तौर पर लिखना है। तो सबसे पहले Z को लिखेंगे, Z³ प्लस 8 को लिख सकते हैं 2 होल रेज़ टू द पावर 3। तो ये हमारे पास फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो पहले और A और B को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा Z+2, और साथ में आ जाएगा हमारे पास A² यानी कि Z का स्क्वायर माइनस AB। A हमारे पास Z है और B हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2Z आ जाएगा ये हमारे पास, और साथ में हमारे पास B का स्क्वायर यानी कि B हमारे पास 2 है तो उसका स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो Z+2 एज इट इज आएगा हमारे पास, ये एज इट इज आएगा हमारे पास। और जो दूसरा फैक्टर है, अब ये क्वाड्रेटिक है, अभी इसको भी हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के तौर पर लिखना है। तो Z² - 2Z प्लस 1 प्लस 3 लिखेंगे 4 को। नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, पहले वाला Z² - 2Z प्लस 1, इसको हम क्लोज कर सकते हैं Z-1 होल स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आएगा प्लस का 3। Z+2 एज इट इज आ गया, ये फार्मूला क्लोज हो गया था Z-1 होल स्क्वायर। इस प्लस को हम लिखेंगे अब माइनस इंटू -1। अब हमने इसका भी स्क्वायर बनाना है 3 का, यानी कि स्क्वायर बनाएंगे तो फार्मूला बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का जजर होल का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो ये फिर 3 आएगा। तो 3 की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 3 अंडर रूट होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर Z+2 Z-1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस -1 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू 3 अंडर रूट होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर फॉर्मूला बनाएंगे, Z-1 होल का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इसको आप लिख सकते हैं इस पूरे बी को 3 का जजर आयोटा होल का स्क्वायर।
अब एक दफा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको एक दफा जमा के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास z+2 इंटू, जमा के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा z-1 प्लस आयोटा इंटू 3 अंडर रूट। जब माइनस के साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z-1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट। अब हमने इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के तौर पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम एज इट इज होगा। इधर z³ है प्लस 27 है। पहले पहले फॉर्मूला बनाएंगे वही प्लस वाला जो पहले क्वेश्चन में किया है। तो इसको लिख सकते हैं z³ प्लस 3 उसका क्यूब लिख सकते हैं। तो ये प्लस आ जाएगा, पहले z+3 और साथ में a का स्क्वायर z² माइनस 3z प्लस 9। अब ये लीनियर फैक्टर के तौर पर लिखा जा चुका। अब हमने मजीद इसको फैक्टराइज करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो इसको हम लिखेंगे जी फार्मूला बनाने के लिए z² माइनस 2z, यानी कि a की कीमत हमारे पास z है और b की कीमत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, z के साथ वाले जो वैल्यू है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो 3/2 हमारे पास b होगा, b की जगह पर पुट कर दिया और साथ में हम इसको इसके स्क्वायर को ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 होल स्क्वायर, ये इधर हमने माइनस इसको किया 3/2 होल स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पर z+3 इंटू, इसको अब हम क्लोज कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास इसका बन चुका है माइनस वाला, तो ये आ जाएगा हमारे पास z-3/2 होल स्क्वायर और इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा -9/4 जमा का 9। नेक्स्ट स्टेप पर हम z-3/2 होल स्क्वायर प्लस 9 को पहले लिख लेंगे, -9/4 को बाद में लिख लेंगे। तो इसका लेंगे एलसीएम जी। अब हम इसका स्क्वायर बन चुका है, अब हमने इसका स्क्वायर बनाना है दूसरे वाला का, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 9 से मल्टीप्लाई होगा 36 -9/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा z+3 इंटू z+3 इंटू z-3/2 होल स्क्वायर प्लस 27/4 आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास बनेगा z+3 इंटू z-3/2 होल का स्क्वायर बन चुका था। अब इस प्लस को हमने लिखना है माइनस इंटू -1 और साथ में आएगा 27/4। z-3/2 होल स्क्वायर माइनस -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे, साथ में आ जाएगा 27/4। नेक्स्ट स्टेप पर z+3 एज इट इज, ये फॉर्मूला बन चुका हमारे पास। अब इसको आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब हमने इसको स्क्वायर के तौर पर लिखना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था, एज इट इज इधर भी यही लिखेंगे 27/4 उसका स्क्वायर लिख के और उसका अंडर रूट लगा देंगे। अब ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 9 और 4 को लिख सकते हैं 2/2 जजर के अंदर। नेक्स्ट स्टेप पर z+3 इंटू z-3/2 होल स्क्वायर -3/2, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा जी ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे, बल्कि ये हमारे पास 9 का जो स्क्वायर होगा जजर होगा, 9 का जजर होता है 3 और साथ में ये जो हमारे पास इसका जो जजर आएगा 4 का उसका 2 आएगा। तो हमारे पास जस्ट बाकी रह जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट और साथ में बाहर आ जाएगा हमारे पास 3/2, यानी कि 3/2 को हम बाहर निकाल लेंगे जिसका जजर हम ले चुके हुए थे, जिसको जजर के अंदर लिखा हुआ था हमने, और अंदर जजर के अंदर रह जाएगा 3 अंडर रूट और साथ में आयोटा, इसका हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। z-3/2 होल स्क्वायर -3/2, 3 का जजर आयोटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है जी, इसको एक दफा जमा के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा z-3/2 प्लस 3 अंडर रूट/2 आ जाएगा। तो एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z-3/2 -3 × 3 अंडर रूट आयोटा/2 आ जाएगा। ये जी हमने इस कम्प्लेक्स पोलिनोमियल को एज अ प्रोडक्ट ऑफ
पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल के तौर पर लिख लिया। सो इसी का तीसरा पार्ट है हमारे पास, जिसमें है जी Z³ -2 Z² + 16 Z - 32। तो सबसे पहले हमने Z² कॉमन लिया पहले दो में से, तो ये अंदर आ जाएगा Z - 2, +16 कॉमन लिया लास्ट टू टर्म में से, तो ये आ जाएगा Z - 2। Z - 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो इधर आएगा हमारे पास Z² + 16। Z - 2 एज अ लीनियर पोलिनोमियल लिखा जा चुका। अब इसको हमने फिर तब्दील करना है, क्योंकि ये रियल के तौर पर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे सबसे पहले। सो Z² माइनस, इस प्लस को लिखेंगे माइनस इंटू -1 और इंटू 16। सो नेक्स्ट स्टेप पर Z - 2 Z² -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे, साथ में 16 आ जाएगा। Z - 2 इंटू जेड का स्क्वायर, अब इसको हम लिख सकते हैं 4 आयोटा होल का स्क्वायर। तो एक दफा इसको जमा के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास Z - 2 Z - 4 आयोटा जब जमा के तौर पर लिखेंगे, जब माइनस के तौर पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास Z + 4 आयोटा। एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर इस कम्प्लेक्स नंबर को भी हमने राइट कर लिया, या दूसरे अल्फाज में इसकी फैक्टराइजेशन हम कर चुके। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है Z4 + 21 स्क्वायर Z² -100। सो Z4 +21 Z² -100, Z4 -4 Z² जमा 25 Z² -100। क्या किया जी हमने, ये जो हमारे पास कांस्टेंट था इसके हमने या दूसरे अल्फाज में मिडिल टर्म ब्रेकिंग जो हम पढ़ते होते थे फैक्टराइजेशन में, यही काम किया इधर भी हमने। इस 100 के जोड़े बनाए हमने, और उसमें से जो सूटेबल पेयर था हमारे लिए वो था हमारे पास 25 Z² -4 Z², वही हमने लिया जी। नेक्स्ट स्टेप पर Z² कॉमन लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा Z² -4, यहाँ से +25 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा Z² -4। तो अगेन हमने Z² -4 कॉमन लेना है, तो अंदर आ जाएगा Z² +25। Z² -4 को हम लिख सकते हैं Z होल का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और इसको भी हमने कम्प्लेक्स नंबर बनाना है सबसे पहले। Z² माइनस, इस प्लस को लिखेंगे माइनस इंटू -1 इंटू 25। तो नेक्स्ट स्टेप पर ये बन जाएगा a की 2 माइनस b की 2, Z - 2 Z + 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा Z² -1 की जगह पर हम आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे और साथ में हमारे पास 25 आ जाएगा। Z - 2 Z + 2, अब इसको हम लिख सकते हैं Z² को माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 आयोटा होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा Z - 2 Z + 2, ये a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है, एक दफा इसको जमा के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा Z - 5 आयोटा, इसको जब माइनस के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा Z + 5 आयोटा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है हमारे पास, इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये हमारे पास Z4 -16 है, Z4 को हम लिख सकते हैं Z² होल का स्क्वायर, और -16 को लिख सकते हैं -4 होल स्क्वायर। तो एक दफा ये जमा के साथ आ जाएगा और एक दफा माइनस के साथ आ जाएगा। सो सबसे पहले इसको हम माइनस के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास Z² -4, और ये आ जाएगा Z² +4। तो ये जो माइनस वाला है इसको अभी भी इसका फॉर्मूला मजीद बनाया जा सकता है। इसे Z² को हम लिखेंगे Z का स्क्वायर, और साथ में हमारे पास 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। और जो प्लस वाला है इसकी फैक्टराइजेशन एज अ रियल पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हम इसको सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। कम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं जी, जो जो प्लस होता है इसको माइनस इंटू -1 लिखते हैं, ताकि हमारे पास ये जो -1 है इसकी जगह पर हम आयोटा स्क्वायर पुट कर सकें। तो ये हमारे पास इस ये फार्मूला बना Z² -2 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं Z - 2 Z + 2। तो इसको हमने लिखा था जी Z का स्क्वायर माइनस इंटू -1 इंटू 4, तो ये बन जाएगा Z का स्क्वायर -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर पुट किया और साथ में 4 आया। नेक्स्ट स्टेप पर जी Z - 2 Z + 2, Z का स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4 आयोटा स्क्वायर को 2 आयोटा होल का स्क्वायर। इधर भी अब हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, एक दफा जमा के साथ लिखेंगे और एक दफा
माइनस के साथ लिखेंगे। z-2 इंटू z+2, ये आ जाएगा हमारे पास z-2 आयोटा माइनस के साथ लिखा, और इसको हमने जमा के तौर पर लिखा z+2 आयोटा। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास जी, z4+3z² -4, z4 माइनस, इसको हमने फिर 4 की हमने फैक्टराइजेशन की और मिडिल टर्म ब्रेक की, तो इसको हमने लिखा 4z² - z², और साथ में -4। पहले दो टर्म में से हमने z² कॉमन लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा z² -1। लास्ट टू टर्म में से हमने +4 कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास z² -1। तो z² -1 कॉमन ले लेंगे, इधर आएगा बाकी z² +4। इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है z² -1 का स्क्वायर। एक दफा हमने इसको जमा के साथ लिख दिया और एक दफा माइनस के साथ लिख दिया। अगेन इसको फिर हमने कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, z का स्क्वायर आएगा, प्लस को लिखेंगे माइनस इंटू -1 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा z का स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर जी हम इसी का फॉर्मूला बनाएंगे, यानी कि इसको लिखेंगे z का स्क्वायर -2 आयोटा होल का स्क्वायर आ जाएगा, एक दफा जमा के साथ एक दफा माइनस के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा z-1 z+1 इंटू z-2 आयोटा z+2 आयोटा। इस कम्प्लेक्स नंबर को भी हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के तौर पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है हमारे पास, z4+5z² +6, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे जी। 2 3 हमारे पास जो पेयर होगा वो सूटेबल होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो इसको हम लिखेंगे z4+2z² +3z² +6। सो z² कॉमन लेंगे पहले दो टर्म में से, तो ये आ जाएगा z² +2, और लास्ट टू टर्म में से +3 कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा z² +2। z² +2 कॉमन लेंगे अगेन, तो ये आ जाएगा इधर आ जाएगा z² +3। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बनेगा ये भी, और दूसरा भी कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो z का स्क्वायर आ जाएगा, इस प्लस को लिखेंगे माइनस इंटू -1 इंटू 2, इसको लिखेंगे जी z² माइनस इंटू -1 इंटू 3। अब नेक्स्ट स्टेप पर हमने -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर पुट करना है इधर भी, और इधर भी हमने -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर पुट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं z होल का स्क्वायर -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, और साथ हमारे पास 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 का जजर उसका स्क्वायर। इधर भी z का स्क्वायर बनाया, -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया, इंटू 3 अंडर रूट होल का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप पर हम अब फॉर्मूला बनाएंगे, z का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इसको अब होल का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 का जजर आयोटा होल का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 3 का जजर आयोटा होल का स्क्वायर। अब इसको भी एक दफा हमने जमा के साथ लिखना है, एक दफा माइनस के साथ लिखना है, फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया है। और इधर भी हमने z और 3 का जजर आयोटा को एक दफा जमा के साथ लिखना है और एक दफा माइनस के साथ लिखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा z-2 अंडर रूट आयोटा z+2 अंडर रूट आयोटा आ जाएगा। इधर भी इसी को भी माइनस के साथ लिखेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास z-3 अंडर रूट आयोटा z+3 अंडर रूट आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है जी हमारे पास, z4 - 32z² -3969। तो इसको भी हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करना है। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, इसके हम सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे, उन फैक्टर में से हमने ऐसा सूटेबल फैक्टर लेना है जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारा जो जवाब है मिडिल टर्म है, उसी फिर मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करके लिखना होता है। तो इसका जो फैक्टर बना सूटेबल वो बना 81 ज़रब 49, तो इसी को हमने लिया z4 माइनस का 81 z² लिखेंगे, और प्लस का 49 z², साथ में -39 69 आ जाएगा। सो z² पहले दो फैक्टर में से हम कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा, पहले टर्म में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा z² इंटू z² -81, प्लस का 49 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा z² -81। तो z² -81 अगेन हमने कॉमन लेना है, तो बाकी बचेगा हमारे पास z² +49। तो इसको हम इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है, इसको हमने जो दूसरा है हमारे पास z² प्लस वाला है, जो इसको हमने सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर बनाना है।
तो माइनस वाला फॉर्मूला बनाएंगे, जेड का स्क्वायर आ जाएगा, -81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। इसको सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, कैसे बनाएंगे जी, इस प्लस को लिखेंगे माइनस इंटू -1 और साथ में 49। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना, ए की 2 माइनस बी की 2, इसको हम लिख सकते हैं Z-9 Z+9। तो इसका भी हम फॉर्मूला बनाएंगे, जेड का स्क्वायर आ जाएगा, -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और इंटू 49। तो Z-9 Z+9, इसका वो ए का स्क्वायर लिखेंगे माइनस बी का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा जेड का स्क्वायर, -49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर पहले से है तो इसको लिख सकते हैं 7 आयोटा होल का स्क्वायर। अगेन इसको भी हम एक दफा जमा के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। तो Z-9 Z+9, ये आ जाएगा 7 - 7 दो, Z-7 आयोटा और Z+7 आयोटा। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 8 पार्ट्स, उनको हमने फैक्टराइज कर लिया है, एज अ लीनियर फैक्टर के तौर पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर जी 3 है हमारे पास, फाइंड रूट्स ऑफ Z4 प्लस 7Z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हिंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। जी सबसे पहले हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ऐसे रूट्स क्या होते हैं जी, जो रिमाइंडर हमें 0 देते हैं, और इसको हमने, इसके जो रूट्स होंगे उनको हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के तौर पर लिखना है, एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले जी हमारे पास गिवन है Z4 प्लस 7Z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 144 के फैक्टर बनाएंगे, उनमें से ऐसा सूटेबल फैक्टर हमने लेना होगा जिसको हम प्लस माइनस करें तो मिडल टर्म है। तो ये हमारे पास मिला 16 × 9 144 होता है, और अगर इसको हम ऐड करें तो ये हमारे पास 7Z² आता है। तो Z4 -7Z² -9Z² प्लस 16Z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो पहले दो में से हमने कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास Z² इंटू Z² -9 प्लस 16 कॉमन लिया लास्ट टर्म में से तो ये हमारे पास आ गया Z² -9 इज इक्वल टू 0। अगेन Z² -9 कॉमन आएगा दोनों में से, तो बाकी बचेगा हमारे पास Z² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं Z² -3 का स्क्वायर। इधर हमने ये जो हमारे पास नंबर है इसको हमने सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर लिखना है। कैसे लिखेंगे जी, प्लस को लिखेंगे माइनस इंटू -1 और साथ में 16 आ जाएगा जेड का स्क्वायर का साथ। तो इसको हमने लिख लिया Z-3 एक दफा माइनस के साथ और एक दफा जमा के साथ, और ये हमारे पास आ गया जेड का स्क्वायर लिखेंगे इसको, माइनस आयोटा का -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, साथ में 16 आ जाएगा। सो Z-3 Z+3। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे, एक की 2 यानी कि जेड की 2 माइनस 4 आयोटा उसकी भी 2 आ जाएगी। अगले स्टेप पर हमने क्या करना है जी, Z-3 Z+3 Z-4 आयोटा Z+4 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन थी जिसके रूट्स हमने बताने थे। सो एज अ लीनियर प्रोडक्ट के तौर पर ये लिखे हुए हैं। अब आइदर 2 माइनस Z-3 इज इक्वल टू 0, जेड की कीमत आएगी 3, Z+3 को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि चार नंबरों का प्रोडक्ट 0 है हमारे पास। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या पहला 0 होगा या दूसरा या तीसरा या चौथा, या ये भी हो सकता है कि सारे ही 0 हों। तो Z-3 कब 0 हो सकता है, जब Z की कीमत 3 हो। Z+3 कब 0 हो सकता है, जब Z की कीमत -3 हो। Z-4 आयोटा कब 0 हो सकता है, जब Z की कीमत 4 आयोटा हो। और Z+4 आयोटा कब 0 हो सकता है, जब Z की कीमत -4 आयोटा हो। लिहाजा हमारे पास जो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के वो आएंगे 3 - 3 4 आयोटा -4 आयोटा। अब ये लीनियर फैक्टर के तौर पर लिखे हुए हैं, Z-3 Z+3 Z-4 आयोटा Z+4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग complex quadratic equations by completing square method। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अब इसको हमने हल करना है। चलिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तब हमारे पास हेल्पफुल होता है जब
किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की या किसी भी रियल नंबर की हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो रही होती या हमारे पास कम्प्लेक्स होती है फैक्टराइजेशन, उस सूरत में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सो इसका पहला पॉइंट देखते हैं जी, 2z² माइनस 3z+4। सबसे पहला काम जो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में वो ये होता है कि हमने जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हमने 1 बनाना होता है अपनी आसानी के लिए। सो इधर 2 है, अगर 1 है ऑलरेडी तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हमने उसको 1 बनाना है ताकि हम इसका जो स्क्वायर है उसको इजीली बना सकें। सो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट, पूरी इक्वेशन से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z² माइनस 3/2 z इंटू जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा जो काम होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास वो होता है जी, जो कांस्टेंट होता है उसको हमने राइट हैंड साइड पर लिखना होता है। अच्छा जी, अब इसका जो कांस्टेंट था +2 था, ये राइट हैंड साइड पर होके हमारे पास -2 हो जाएगा। z² माइनस 3/2 z इज इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट काम क्या होता है जी, हमारे पास जो भी z के साथ वैल्यू है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से या डिवाइड कर देना है 2 से, एक ही बात है। 3/2 को जब मल्टीप्लाई किया 1/2 से, ये हमारे पास आ गया 3/4। जो ये नंबर आएगा उसी का अब हमने जो स्क्वायर है वो ऐड भी करना है और सब यानी कि ऐड भी करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड करना है और राइट हैंड साइड पर भी ऐड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं अब z² माइनस 3/2 z प्लस किया हमने इसका स्क्वायर 3/z 4 का स्क्वायर हमने इधर प्लस किया, राइट हैंड साइड पर भी प्लस करेंगे, -2 प्लस 3/2 4 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया z-3। अब ये कंप्लीट हो गया, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने ये काम किया था, यानी कि बी को फाइंड आउट किया था। सो बी जो हमारे पास आया, अब इसका जो स्क्वायर था वो कंप्लीट हो गया, हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिख लिया, z-3/4 होल का स्क्वायर जो कि इक्वल है -2। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ऊपर 9 आ जाएगा न्यूमरेटर में, 3 का स्क्वायर, और 4 का जो स्क्वायर हमारे पास होता है वो होता है 16। नेक्स्ट स्टेप पर इसका एलसीएम लिया, ये 16 इसका एलसीएम आया और साथ में हमारे पास आया -32 प्लस 9, z-3/4 होल का स्क्वायर इक्वल आ गया -23/16। अब जी हमने जो स्क्वायर है उसको खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे जी, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी हैव z-3/4 होल स्क्वायर होल, उसका अंडर रूट आ जाएगा, -23/16 उसका भी अंडर रूट आ जाएगा, साथ में प्लस माइनस भी आएगा। सो z-3/4 इज इक्वल टू +-23 का जजर बटा 4, साथ में -1 का जजर आ गया जी। ये था -23 हमारे पास, इसी को हमने लिखा 23 मल्टीप्लाई -1। क्योंकि हमारे पास -1 की जो वैल्यू है वो अयोटा है, इसलिए हमने जो है ना इस -23 को लिखा 23 ज़रब -1, तो ये 23 का जजर अलग आ जाएगा, 16 का जजर 4 आ जाएगा और साथ में -1 का जजर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर z-3/4 ये हमारे पास इज इक्वल टू +-23 का जजर बटा 4, अयोटा हमारे पास इक्वल है -1 के जजर के, उसकी जगह पर हमने अयोटा पुट कर दिया। अब ये -3/4 है, दूसरी साइड पर जाके +3/4 हो जाएगा, +3/4 हो गया और साथ में हमारे पास प्लस -23 का जजर बटा 4, साथ में अयोटा आ गया। तो ये हमारे पास अगेन हमने इसका एलसीएम ले लेना है, ये इसके डिनोमिनेटर में भी 4 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 4 है। तो जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो तो उसका जो एलसीएम होता है वो भी सेम होता है और न्यूमरेटर आपस में जस्ट ऐड हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा 3 + -23 अंडर रूट साथ में अयोटा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, 3 + अयोटा 23 अंडर रूट अपॉन 4। ये था जी हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो सारे क्वेश्चन इसी मेथड से ही होंगे। दूसरा हमारे पास पार्ट है इसी का, z² - 6z + 30 इज इक्वल टू 0। पहला काम z² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, हमने 1 ऑलरेडी है पड़ा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा काम था, जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है, तो +30 था तो ये इधर राइट हैंड साइड पे आके -30 हो जाएगा। अब हमने z के साथ जो वैल्यू है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 6 था, 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 3।
तो इसी का स्क्वायर दोनों साइड पर हमने ऐड कर देना है। जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर इधर ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड पे माइनस 30 था प्लस 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो फॉर्मूला था वो कंप्लीट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं z-3 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा -30 और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। z-3 होल स्क्वायर जो कि इक्वल आएगा -30 प्लस 9 -21 आता है। अब हमने स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा z-3 साथ में प्लस माइनस -21 को लिखेंगे -1 का जजर 21 का जजर, -1 का जजर नेक्स्ट स्टेप पर अयोटा के इक्वल आ जाएगा और साथ में 21 का जजर आ जाएगा। सो ये -3 है इधर, तो दूसरी साइड पर आके +3 आ जाएगा, तो z की कीमत आ जाएगी 3 प्लस माइनस अयोटा 21 का जजर। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। इसी का पार्ट 3 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 4 का ये हमारे पास आ जाएगा 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। सो सबसे पहले z स्क्वायर का जो हमारे पास कोफिशिएंट है इसको हमने 1 करना है। 1 करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा हमें पूरी इक्वेशन को 3 के साथ। तो पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर लिया 3 के साथ। तो ये हमारे पास आएगा 3 3 से कैंसिल, z स्क्वायर आ जाएगा। 18 है न्यूमिनेटर में बट डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 6z आ जाएगा माइनस का 6z, और साथ में आ जाएगा प्लस 50/3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट काम जी, हमारे पास जो कांस्टेंट है इसी को हमने राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। तो राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो ये -50/3 आ जाएगा। z स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू -50/3। अगला काम, z के साथ जो कोफिशिएंट है इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। सो इसी का स्क्वायर हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमने ऐड करना है और राइट हैंड साइड पर भी ऐड करना है। तो यह जाएगा जी z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर -50/3 प्लस 3 का स्क्वायर, z-3 होल का स्क्वायर, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम क्लोज कर देंगे z-3 होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर -50/3। अब 3 का जो स्क्वायर आता है हमारे पास वो आता है 9। इसी का फिर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -50 प्लस 27/3। अब हमने क्या करना है जी, इसका जो आंसर है -23/3। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, z-3 आ जाएगा। सो -23 का जो, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 23/3 मल्टीप्लाई -1। 23/3 का जजर अलहदा आ जाएगा, -1 का जजर अलहदा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा इंटू 23/3 उसका जजर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास -1 का जजर अयोटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप पर ये जो -3 है दूसरे साइड पर जाएगा तो ये +3 आ जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, एक दफा लिखना है। सो प्लस माइनस अयोटा इंटू 23, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 69 का जजर। अब नीचे जो है हम ना हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 69 का जजर, 3 का सॉरी 3 ज़रब 3 9 होते हैं, 9 का जजर 3 आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। z इज इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस माइनस अयोटा 69 का जजर बटा 3। पार्ट 4 है जी इस क्वेश्चन का, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 सेम एज इट इज, कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है पड़ा, कांस्टेंट दूसरे साइड पर लेकर जाएंगे तो यह आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल टू -13। सो -13 आ गया। अब हमने z का कोफिशिएंट चेक करना है, 4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो ये आंसर देगा जी 2। सो अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा जब 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड पर भी 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा फॉर्मूला क्लोज करेंगे। अब इस फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं z+2 होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर क्या होगा जी, ये 13 आ जाएगा हमारे पास, -13 आएगा हमारे पास इधर, इधर हमारे पास -13 आएगा प्लस 2 स्क्वायर। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी -13, 2 का स्क्वायर लेंगे तो +4 आ जाएगा। z+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट लेंगे जब z स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, -9 को लिख सकते हैं 9 का जजर -1 का जजर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी
-1 का जजर आयोटा के इक्वल होता है, साथ में 9 का जजर आएगा, और लास्ट में हमने इसके साथ प्लस माइनस भी लगा देना है। तो z+2 आ जाएगा हमारे पास +-3 आयोटा के साथ। सो ये +2 है हमारे पास, दूसरी साइड पर जब जाएगा ये -2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा z=-2 +-3 आयोटा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। पार्ट 5 है हमारे पास 2z² + 6z + 9 = 0। सबसे पहले डिवाइड कर लें, और साथ ही इसने मींस कांस्टेंट जो है दूसरे साइड पर ले लिया। सो डिवाइड करें पहले 2 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास z² + 3z, और साथ में हमारे पास +9 था, दूसरे साइड पर गया -9 हो जाएगा, और साथ में 2 डिवाइड किया तो 2 डिवाइड हो जाएगा। अब z के साथ जो कोफिशिएंट है 3, इसी को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। 1/2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। इसी का स्क्वायर बोथ साइड्स हमने ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा z² + 3z + 3/2 होल स्क्वायर -9/2 + 3/2 होल का स्क्वायर। तो इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। इसको लिखेंगे z + 3/2 होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर होगा जी -9/2, और साथ में +3 का स्क्वायर 9 होता है, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 4 आएगा, 2 और 4 का। तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में -18 जमा 9। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा z+3/2 होल स्क्वायर =-9/4। दोनों तरफ जजर ले लेंगे, तो जजर स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ जाएगा z+3/2, और 9/4 -9/4 को लिख सकते हैं हम 9/4, उसका जजर जजर अलहदा, -1 का जजर अलहदा। तो 9/4 का जो जजर आता है वो आता है 3/2, और -1 का जजर आयोटा आता है। तो नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करेंगे जी, z ये प्लस हो रहा है, 3/2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो z की कीमत आ जाएगी हमारे पास -3/2 + -3/2 साथ में आयोटा, जो कि इसका सोल्यूशन सेट है। इसी का पार्ट 6 है, जिसमें हम देख सकते हैं जी 3z² - 5z + 7 = 0। सबसे पहला काम उसने कांस्टेंट को इधर ले लिया, या आप डिवाइड कर लें या कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले लें, कोई कोई बात नहीं इसमें। सो 3z² से डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये आ जाएगा z² - 5/8 5/3 z =-7/3। अब हमने तीसरा जो काम करना है, जो z के साथ वैल्यू है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। इसी को हमने अब दोनों तरफ ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा जी z² - 5/3z + 5/6 होल का स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर -7/3 जमा 5/6 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम क्लोज कर सकते हैं। z -5/6 होल का स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर हमारे पास होगा -7/3 जमा 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पर z - 5/6 होल स्क्वायर = 36 एलसीएम ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा 25, और साथ में माइनस का 84। सो ये इक्वल होगा हमारे पास -59/36। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, जजर ले लेंगे। z - 5/6 उसका स्क्वायर उसका जजर, स्क्वायर जजर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। इस 59/36 को, माइनस के 59/36 को लिखेंगे 59/36 जरा -1 का जजर, इसका जजर अलहदा हो जाएगा, -1 का जजर अलहदा हो जाएगा। सो प्लस माइनस 59 का जजर हमारे पास एज एज इट इज आ जाएगा, और 36 का जो जजर होता है 6 के इक्वल होता है, और साथ में -1 का जजर। नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास होगा जी z - 5/6 प्लस माइनस 59 का जजर बटा 6, साथ में आयोटा पुट कर देंगे -1 की -1 के जजर के -1 के जजर की जगह पर हमने आयोटा पुट करना है। सो माइनस हो रहा है 5/6, दूसरी तरफ जाके हमारे पास +5/6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 + माइनस 59 का जजर, साथ आयोटा अपॉन 6। ये थे जी हमारे पास क्वेश्चन 4 तक सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। अगर ये हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके पास हमारी वीडियोस आती रहें। थैंक यू सो मच।